राइजिंग इंडिया न्यूज 24। परविंद्र भाटी जी, जी चुनाव संपन्न हो गए। जी अध्यक्ष पद भी आप लड़ रहे थे, जीत भी आपकी होगी। जी आपने कई प्राथमिकताएं बताई थी, हम जी ये करेंगे। जी। अब आपकी क्या प्राथमिकता पे जो प्राथमिकता पहले होगी? प्राथमिकता बताई उन्हीं प्राथमिकताओं के आधार पर मैंने लोगों से बहुमत प्राप्त किया है जी और मेरा एक सूत्रीय कार्यक्रम उन्हीं प्राथमिकताओं को पूरी करने का है। चाहे मेरे साथी अधिवक्ता चैम्बर्स विहीन है, उनको चैम्बर्स निर्माण कराने का, आवास के लिए यहाँ फुटओवर ब्रिज या मेडिक्लेम पॉलिसी या जो भी जो क्रैच है या और जो जैसे साफ सफाई का मामला है, टॉयलेट हैं, नए टॉयलेटों का निर्माण कराना, पुरानों के जो बने हुए उनकी साफ सफाई कराना और एक बार और बेंच के मध्य समन्वय स्थापित करके अपने बार के समस्त अधिवक्ताओं के गौरव और गरिमा को बढ़ाना, उनके व्यवसायिक हितों को सुरक्षित रखना, मेरे यही जो इरादे हैं उन इरादों पर मैं चल करके और मुझे पूर्ण भरोसा है मैं अपने साथियों के साथ इस मंजिल को पार कर लूंगा और मैं एक ऐसा मील का पत्थर साबित करने की इच्छा रखता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं और अपने साथियों से मुझे जो सहयोग और समर्थन मिला है उसके बल पर मैं इन सारे कार्यों को पूर्ण करने की दिन रात लग करके इसमें दिन रात अपने आप को लगाऊंगा और इन कार्यों को मैं संपन्न कराऊंगा। एक प्राथमिकता आपकी और थी, जो आपने महिलाओं के लिए बोला था कि कॉमन एरिया के बारे में, हाँ। उसके बारे में बता दें। मैंने क्रैच की बात करी थी और जो महिलाओं के लिए कॉमन हॉल है उसकी भी व्यवस्था कराई जाएगी और जो भी जैसे वाईफाई भी है, यानी जैसे मैं आपको मान लो इंटरव्यू आप मेरी वो कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजें रूटीन में रह जाती हैं, लेकिन वो इरादे आज भी हैं। मैं सोचता हूँ कि वाईफाई की सुविधा यहाँ फ्री हो। यहाँ एक जो वेबसाइट है, जितने भी अधिवक्ता साथी हमारी बार के सदस्य हैं, एक वेबसाइट बार की बने ताकि देश और विदेश में प्रदेश में बैठा हुआ किसी भी कोने का व्यक्ति अगर हमारे गौतम बुद्ध नगर किसी अधिवक्ता की डिटेल और उसका नंबर, नाम, चैम्बर्स जानना चाहे तो उसको घर बैठे वहां वो सारी डिटेल मिल जाए और इससे बार का जो है वो तो सम्मान बढ़ता ही है। इसके अलावा जो अधिवक्ता साथी हैं उनको कार्य भी मिलता है। हाँ, तो मेरे ये बहुत सारे ऐसे कार्य हैं और जितने भी रचनात्मक कार्य हैं जो और भी लोग मेरे साथी संज्ञान में लाएंगे या जो मेरे मन में आएंगे, क्योंकि मेरी इच्छा हमेशा कुछ करने की होती है। मुझे किसी ने थोपा नहीं है कि आपको ये करना है, मैं खुद इन मुद्दों को तय करता हूँ, उन मुद्दों पर कार्य करता हूँ। पहले भी जब मैं अध्यक्ष रहा था तो लगभग 2.5 करोड़ की लागत से ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण से मैंने चैम्बर्स को उसका शेड का निर्माण कराया, वहां वृक्षारोपण कराए, अपनी पॉकेट से पिछले वर्ष शेड के अंदर सीलिंग फैन लगवाए। उसी समय मैंने फुटओवर ब्रिज भी पास कराया था। उसी समय 60 लाख रुपए टॉयलेट के लिए पास कराए थे। उसी समय आवास के लिए 130 मीटर रोड पर जगह चिन्हित कराई थी। तो ऐसे बहुत सारी चीज थी जो मेरा 8 साल पहले जो कार्य अधूरे रह गए थे वो पूर्ण नहीं हो पाए। तो वो अधूरे कार्य और जो नए कार्य और होंगे समसामयिक, उन सारे कार्यों पर मैं दिन रात लग करके कार्य करूंगा। उसमें मुझे प्रशासन का भी सहयोग लेना है, मुझे प्राधिकरण का भी सहयोग लेना है, मुझे शासन का भी सहयोग लेना है और बिल्कुल सकारात्मक तौर पर अपने साथियों को साथ लेकर के उनके सम्मान को सुरक्षित रख के और बार की गरिमा को बढ़ाने के लिए जो भी बेहतर से बेहतर कार्य होंगे उन सब कार्यों को करने का मेरी इच्छा है। जी। अच्छा, एक चीज और देखा जाता है, चुनाव के बाद अक्सर गुटबाजी भी आ जाती है, तो क्या इन सब से आप इतने सौम्य स्वभाव के होकर के कैसे उसको झेल पाएंगे? नहीं, मैं सौम्य का मतलब कमजोरी नहीं होता है। जी हाँ, सौम्य का मतलब भी अपने आप में एक ताकत होती है जी। और कोई भी व्यक्ति बार से ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता। हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है, सिर्फ चुनाव तक गुटबाजी होती है, वो भी राजनीतिक गुटबाजी होती है। जब चुनाव समाप्त हो जाता है तो सब, क्योंकि सारे एडवोकेट्स हैं, सब लोग ग्रेजुएट हैं और सब में इतना तारतम्य होता है कि वो जैसे ही वोट डलती है 5 बजे उसके बाद सारे गिल्ले शिकवे सबके दूर हो जाते हैं। जो आमने सामने चुनाव लड़ते हैं वो भी रोज एक साथ बैठ के चाय पीते हैं और अगले बार जब चुनाव होता है तो जैसे मैं अपना उदाहरण दूं कि पिछली बार मैं जिन लोगों के सामने लड़ा था उनमें से ही जो उमेश भाटी जी पिछले बार मेरे सामने चुनाव जीते थे, उनका पूर्ण सहयोग मुझे इस चुनाव में मिला और वो मेरे साथ रहे कंधे से कंधा मिलाकर। तो ऐसा कोई नहीं है, यहाँ कोई जमीनी दुश्मनी नहीं होती है। समय के साथ, विचारों के साथ लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं और हम सबकी ये ड्यूटी है कि
पॉजिटिव तरीके से ये कारवा आगे चलता रहे, अच्छे लोग चुनाव लड़ें, अच्छे लोग चुनाव जीतें और बार में विकास कार्य हों, बार का सम्मान बढ़े, व्यवसायिक हित सुरक्षित हो, बार का कोष सुरक्षित रहे, बार का कोष आगे बढ़े। और ये सारी चीज है, कोई ऐसी गुटबाजी नहीं है। गुटबाजी सारी चीज उसी समय समाप्त हो जाती है जब चुनाव संपन्न हो जाता है। मीडिया के माध्यम से अपने अधिवक्ताओं साथियों को और जनता को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं अपने समस्त अधिवक्ता साथी जिन्होंने मुझे मत दे करके अध्यक्ष बनाया या जिन्होंने लोकतंत्र में भरोसा करके मेरे विपरीत भी मत दिया, मैं उन सबका सम्मान के लिए पूरे साल वर्क करूंगा, कार्य करूंगा और उनके एक एक व्यक्ति के सम्मान को बढ़ाने के लिए, उनके सुरक्षित रखने के लिए और उनका जो भी कार्य मेरे सामने आएगा वो निसंकोच, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, वो निसंकोच सीनियर जूनियर का भेद समाप्त करके वो मेरे पास आए। मैं जिस लायक हूं, जिस तरीके से हूं, 24 आवर्स 2489 अधिवक्ताओं के साथ खड़ा हूं। और जो साथी मतदाता सूची में इस वर्ष नहीं हो पाए, जो यहाँ और 2 साल के इंतजार में मतदाता सूची में दे रहे हैं, जो ऑलरेडी हैं वकील रजिस्टर्ड हैं, उन सबके साथ भी मेरा सकारात्मक सहयोग रहेगा, क्योंकि उन सबका कहीं ना कहीं लोकतंत्र में विश्वास था और लोकतंत्र के नाते ही ये चुनाव हुआ है। और ये चुनाव जो होता है, कार्यकारिणी जो निर्वाचित होती है, वो उस बार के गौरव गरिमा को बढ़ाने के लिए होती है, अधिवक्ताओं के हित को सुरक्षित रखने के लिए होती है, उनके मान सम्मान को बढ़ाने के लिए होती है। अब क्योंकि बार ने बहुमत से मुझे ये जिम्मेदारी दी है, तो इस जिम्मेदारी को मैं पूर्ण रूप से बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी राजनीतिक सोच के बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से, सकारात्मक तौर पर मैं सबके साथ एक जैसा व्यवहार करूंगा, सबका सम्मान करूंगा और मेरी ये नेचर का हिस्सा भी है। मुझे कोई अलग से बनावट करने की कतई जरूरत नहीं है। और ये बिल्कुल मैं आपके चैनल से कह देना चाहता हूं कि सौम्य होना वो किसी व्यक्ति की कमजोरी नहीं होती। सौम्य होना उसकी एक ताकत होती है, उसकी गहराई होती है, उसमें आत्मबल होता है। कमजोर लोग ज्यादा मुखर हो जाते हैं, जो मजबूत लोग होते हैं वो सौम्य ही रहते हैं। लेकिन अगर कोई विपरीत परिस्थिति में काम करता है तो उसको बार के द्वारा, बार की ताकत से, बार के अपने साथियों के उससे कोई बार उसको सहन नहीं करते किसी भी तरीके को। और इसी का नतीजा है कि इतने बहुमत में कि जहां 4 लोग अध्यक्ष के पद का चुनाव लड़ रहे थे, उन 3 से ज्यादा मुझको वोट मिला, आधे से ज्यादा मुझे मतदान किया और आधे से कम में 3 लोग थे। तो मैं उनका भी सम्मान करता हूं जो मेरे सामने चुनाव लड़े, क्योंकि उन्होंने लोकतंत्र में आस्था जताई। और मेरे लिए कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई मैं चुनाव लड़ा हूं, मेरे सामने कौन चुनाव लड़ा, मैं सबको साथ लेके चलूंगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देता हूं, आपने मुझे ये मौका दिया। जय हिंद, जय अधिवक्ता। भाई साहब, पहले तो अपना परिचय देते हैं। मैं राजकुमार नागर एडवोकेट, पूर्व बार अध्यक्ष, और परमेंद्र भाटी जी का मैं बहुत सहयोगी रहा हूं। मैंने बहुत उनके चुनाव में काम किया है और मुझे उम्मीद है जो परमेंद्र भाटी जी ने अपने मुद्दे बताए हैं, जिसमें आवास की समस्या है, चैम्बर्स की समस्या है, और मैंने अपने कार्यकाल में महिलाओं के लिए अलग बार की स्थापना की थी, बार रूम तैयार कराया था, सोफे डलवाए थे, उसमें उनके लिए मैंने लॉकर लगवाया था, अलग अलग लॉकर लेकर अपना सामान रख सकें। वो बीच में कुछ ऐसे लोग आ गए थे, उन्होंने उसको ध्वस्त कर दिया। मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे परमेंद्र भाटी से पुनः करा देंगे। हमारे चैनल के माध्यम से इन्होंने पहले ही ये बातें कह दी है जी, और वो करेंगे भी। अभी 4 दिन पहले ही इन्होंने हमारे चैनल पे बताया था ये सब चीजें, और उन समस्याओं को पूरा करने की बात इन्होंने प्राथमिकता के रूप में बताई। परमेंद्र भाटी डायमेनिक पर्सनैलिटी है हमारी कचहरी की। इन्होंने पहले भी काम किया और आगे भी काम किएंगे। कचहरी के लोगों ने, बार के हमारे एडवोकेट से इन्होंने समर्थन दिया है, इनके स्वभाव के उसके हिसाब से दिया, इनके कार्य क्षमता को देखते हुए उनको समर्थन दिया गया। जी भाई साहब, पहले तो अपना नाम परिचय देते हैं। मेरा नाम सुखबीर सिंह आर्य जी, तलपता से प्रमुख समाज सेवी हूँ। जी, आज हम अपने जो बार के अध्यक्ष बने भाई परमेंद्र भाटी जी, इनको बधाई देने के लिए इनके निवास पर आए हैं। और मुझे आशा ही नहीं, विश्वास पूरा है कि ये बार को जो चुनाव हुआ है, इसमें ऐसे निष्पक्ष और कर्मठ जी, जुझारू अध्यक्ष और पूरी टीम बनी है, जो समस्त न्यायालय में समस्त अधिवक्ताओं का भी सम्मान करेगी। और लोकल के जहां हमारे जितनी भी समस्याएं, उनमें भाई परमेंद्र जी का हमेशा योगदान रहा है।
स्वयंसेवी जितनी भी संस्था है उनमें भी योगदान रहा है, और ग्रामीण अंचल में इनके अध्यक्ष बनने से बहुत खुशी हुई है आज। तो मैं बार बार इनको बधाई देता हूं ऐसे मौके पर। और सब एक वाक्य में बता दें कैसे क्या अब। बस मैं शॉर्ट बताऊंगा। हाँ। मैं चरण सिंह भाटी एडवोकेट हूँ जी 1994 से गौतम बुद्ध नगर न्यायालय में वकालत कर रहा हूँ, जी और जो वर्तमान कार्यकारिणी बनी है मैं उसका हृदय से जो है अभिनंदन स्वागत करता हूँ। जी और परमेंद्र भाई जो है हमारे बहुत पुराने साथी हैं, 35 साल से हमारे मित्र हैं। जी वो ऊर्जावान व्यक्ति हैं। जी जो जी। अधिवक्ताओं की समस्याएं हैं जैसे बिजली की है, पानी की है, चेम्बर्स की है, सफाई की है, रेजिडेंस की है, बहुत सारी समस्याएं हैं, लाइब्रेरी की समस्याएं हैं, उन सबको पूर्ण करेंगे ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। धन्यवाद। जी पहले तो अपना परिचय दे दे भाई साहब। परमेंद्र भाटी जी हमारे अध्यक्ष बने हैं प्रशासन के। मैं ब्रह्मदत्त गौड़ एडवोकेट जी यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ, जी और जो हमारे अध्यक्ष बने हैं परमेंद्र भाटी जी, वो एक चरित्रवान और प्रौढ़ व्यक्तित्व है। जी इस बात की मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ऐसा व्यक्तित्व हमारी बार एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। मुझे बहुत प्रसन्नता है इस बात की, और मुझे बहुत उम्मीद है कि जितनी बातें उन्होंने बताई हैं कि ये मैं काम करूंगा, उससे ज्यादा काम भी होंगे, क्योंकि हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। हम उनसे पूछते रहेंगे कि ये भी करिए, ये भी करिए, ये भी करिए। मुझे पूरी उम्मीद है। सामाजिक कार्यों में भी इनका हमेशा योगदान रहता है। सामाजिक और राजनीतिक दोनों कार्यों में इनका योगदान रहता है। और समाज को देखिए, जो हमारे न्यायालय होते हैं ना, उनका मुख्य काम क्या है कि न्याय वहां आए, न्याय का मंदिर है, न्याय आ जाए, जिससे हमारा समाज उत्थान करे। यही हमारी एक बात होती है वकीलों की। धन्यवाद। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, धर्मेंद्र भाटी जिंदाबाद, धर्मेंद्र भाटी जिंदाबाद। हमारा अध्यक्ष कैसा हो? धर्मेंद्र भाटी जैसा हो। जय हिंद, जय भारत। होगा नहीं, अब हो गए।